स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल पे फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपको जो भी मुझे फीडबैक या सपोर्ट करना हो प्लीज़ कमेंट में वो भी ज़रूर किया कीजिए। एंड मेरी प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर टीम, वेलकम बैक गाइज। आके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगी विंग को पसंद करता है। उसने अपनी ड्रंक हालत में बता दिया और विंग को जब ये बात पता चली तो वो डर के वहाँ से भाग गया। हाँ, विंग ने एक कायर वाला स्टेप उठाया। उसने अपनी फीलिंग्स और अपने आप को स्ट्रांगली खड़े होकर फेस करने से ज़्यादा ज़रूरी वहाँ से जल्दी से चले जाना ही सोचा। और उसके लिए वो अपनी हुसैन के साथ उसके फ्लैट पे आ गया। अब आगे वांगजी जब अपने खाली फ्लैट में आकर विंग को नहीं देखता तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में आता है क्या पता विंग शाओ शिनचैन के पास चला गया हो। यही सोच के वो गेट खोल के शाओ शिनचैन के पास जाता। उससे पहले ही वो देखता है कि उसके डोर पे तो खुद शाओ शिनचैन और शुयांग खड़े हैं। इसलिए वो घबराते पूछता है तो तुम लोग यहाँ पे? हाँ, हम तुमने और विंग को देखने आए थे। क्या तुम दोनों ठीक हो? विंग विंग तुम्हारे साथ नहीं है? विंग हमारे साथ क्यों होगा? वो तो तुम्हारे साथ था ना। क्या विंग फ्लैट पे नहीं है? अचानक से अब शाओ शिनचैन और शुयांग भी घबराते हुए फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं। अब ये तीनों इधर उधर देखने लगते हैं बालकोनी में। क्या पता वो बालकोनी में हो। और एकदम से घबरा के गार्ड को कॉल मिला देते हैं। जो गार्ड बताता है कि हाँ, विभूषण अपने बैग्स के साथ में कुछ समय पहले यहाँ से गया है। और जैसे ही वो ये बात उन्हें पता चलती है तो अचानक से वांगजी अब अपने सोफे पे बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग ऐसे उससे बिना फेस करे, बिना उससे कोई बात करे, बिना कुछ उसे आंसर करे यहाँ से ऐसे अपना सामान लेके चला जाएगा। क्या विंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता? क्या विंग उसको ना कर डायरेक्ट फेस पे मना भी नहीं कर पाया? इतना ज़्यादा उसने विंग को हर्ट कर दिया। पर कल रात वो और विंग तो एक साथ एंगेज थे, या वो सिर्फ ड्रंक हालत में विंग उसको रिस्पॉन्स कर रहा था? वांगजी अब बहुत ज़्यादा अपने अंदर गिल्टी महसूस करे। उसे लग रहा है कि शायद उसने विंग को हैरास कर दिया और वो हैरेसमेंट के कारण ही उसे यहाँ से छोड़ के चला गया। वांगजी अब यही बात सोच के अब रोते हुए अपने हाथ जोर से सोफे पे मार के बोलने लगता है ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। विंग वो कितना डर गया होगा, मेरा विंग वो कितना कितना घबरा गया होगा। उसे लगा होगा कि मैंने उसके ड्रंक हालत का फ़ायदा उठाया, इसलिए इसलिए वो चला गया। आई डोंट नो वो कहाँ होगा, आई डोंट नो वो कैसा होगा। विंग वो तो यार किसी को ज़्यादा जानता भी नहीं। आई होप वो ठीक हो, मेरा विंग ठीक होगा। अचानक से वांगी खुद ही अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, खुद ही आंसर करके घबराहट में ऐसी हरकत कर रहा है। ये देख के शाओ शिनचैन और शुयांग को बहुत बुरा लगता है। शाओ शिनचैन गुस्से में शुयांग को घूर भी रहा है, क्योंकि उसने ये चीज़ की शुयांग को वार्न किया था। उसने बोला था कि कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए, और उसका डर सच्ची में हकीकत में बदल भी गया। क्योंकि अभी जो हालत है, जो मतलब एक समय वांगजी की हालत है, उसे देखकर अब वो थोड़ा सा वांगजी के पास बैठ के उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है शांत हो जाओ वांगजी, शांत हो जाओ। हम मिल के विंग को ढूंढते हैं। चलो हम विंग को आसपास में देखते हैं। वो पक्का किसी होटल में ही गया होगा, और वैसे भी आज ऑफिस बंद है तो वो होटल या आसपास के किसी पीजी में ही गया होगा। हम सारी जगह चलते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पता वो हमें मिल जाए। चलो अब वो हमें ज़रूर मिलेगा। यही बोल के कहीं ना कहीं अब शाओ शिनचैन को इग्नोर करके शुयांग मतलब एक तरह वांगजी के साथ विंग को ढूंढने निकल जाता है। वहीं विंग के बारे में सोच के, और वैसे भी एक बार विंग के साथ जो हुआ था जब वो बेचारा पीजी को ढूंढने गया था, वो बातें याद करके वांगजी भी अब विंग के कंसर्न में उसे ढूंढने चला जाता है। ये दोनों मतलब शाओ शिनचैन और शुयांग पूरा दिन मतलब सुबह से शाम तक वह विंग को फ़ोन भी करते रहते हैं। वो लगातार विंग को कॉल करते हैं, और ऐसे ही शाओ शिनचैन भी विंग को रेगुलर कॉल कर रहा है। लेकिन विंग शायद वो हैवी मेडिसिन लेके अभी नींद में था, इसलिए वो किसी का फ़ोन का वैसे भी आंसर नहीं करता। वांगजी और शाओ शिनचैन सुबह से शाम तक कॉल और विंग को आसपास में ढूंढते रहते हैं, नियर के और यहाँ तक कि काफ़ी दूर दूर के होटल्स में भी वो विंग के बारे में पता करके आए हैं। आसपास के पीजीज पे भी गए हैं कि कोई चाइनीज़ लड़का तो नहीं आया, लेकिन अभी उन्हें दूर दूर तक कोई भी किसी तरह का रिस्पांस नहीं मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। अब वो थक हार के करीबन आधी रात में फ्लैट में वापस आते हैं, जहाँ शाओ शिनचैन उन दोनों का वेट कर रहा था। शाओ शिनचैन की भी विंग कॉल नहीं उठा रहा है। पहले वो जल्दी इतना निकला कि वो अपना चार्जर ही भूल गया, तो उसका फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ। जब वो सो के उठा तो उसका फ़ोन डेड था,
और उसके बाद उसे लगा कि वो ना ही चार्ज करे तो ज़रूरी है, क्योंकि अभी उसका दिमाग भी ठीक नहीं है। और अब शाओ शिनचैन का बहुत बुरा हाल है। वो जैसे ही इन दोनों की एंट्री देखता है तो कोशिश करता है कि वो पहले वांग जी से ही बात करे, लेकिन वांग जी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अब सीधा अपने रूम में ही चला जाता है और अपना रूम का डोर बहुत ज़ोर से बंद करता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ शिनचैन वांग जी के इस रिएक्शन से कुछ समझ नहीं पाता है और वो अब वरी में शुयांग को बोलता है, कहाँ है विंग? क्या विंग के बारे में तुम्हें कुछ पता चला? वो कैसा है विंग? तुम्हें दिख रहा है वो हमारे साथ? अगर वो हमें मिल जाता तो क्या हम उसे छोड़ के आते? अब तुमसे मैंने कितना कहा था मैंने तुमसे। शुयांग जो जल्दी से शाओ शिनचैन पे गुस्सा नहीं करता, वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में शाओ शिनचैन की तरफ देखता है और बोलता है, तुमसे मैंने कहा था कि सोच समझ के करो जो भी तुम कर रहे हो। तुमने देखा तुम्हारी वजह से अब क्या हालत हो गई है। वो वी वुशान हमें पता नहीं कहाँ पर है, किस हालत में है, और उसकी बारे में सोच सोच के तुम रांग वांगजी की हालत देखो। उसने सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। वो पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहा है, लगातार वी वुशान को कॉल कर रहा है। सच कहूँ मुझे तुम पे और तुम्हारे उस दोस्त वी वुशान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये क्या तरीका हुआ? अगर उसके और वांगजी के बीच में कुछ हुआ था तो क्या उसे एक बार उस वांगजी से बात नहीं करनी चाहिए थी? इस तरीके से बिना किसी को इन्फॉर्म करे गायब हो जाना, किसी का भी फोन ना उठाना, क्या उसे लगता है वो सही कर रहा है? एक नंबर का पागल ओमेगा है वो। और मुझे अब उससे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी मुझे ना मिले, क्योंकि अगर वो मुझे मिला तो शायद मैं उसकी जान ले लूँगा। वांगजी की हालत देखो। मुझे तो डर है कि पता नहीं ये अपने साथ कुछ गलत ना कर दे। और तुम्हें पता है इसके पीछे कौन है? हम दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और तुमने बिना सोचे समझे जो कर दिया, अब पता नहीं उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा अब और ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है और वो घुटनों पे बैठ के रोने लगता है। मैंने सच्ची में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था चीज़ें इतनी बिगड़ जाएंगी। पता नहीं इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे आइडिया नहीं था चीज़ें इतना बिगड़ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं करता अल्फा। मुझे सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। और सच कहूँ जितना तुम्हें भी विंग पे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी विंग पे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा विंग की टेंशन हो रही है। तुम्हें अच्छे से पता है वो कितना इनोसेंट सा पर्सन है। कहीं किसी ने उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत बोलो, भूल कर भी ऐसा मत बोलो। ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होगा। वांग जी और ने उसका नंबर भी ट्रैक करने की कोशिश करी, लेकिन अभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए हम उसका नंबर ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। कैसे उसका फ़ोन ऑन होगा, शायद हमें कुछ प्रूव मिल जाए। लेकिन तब तक प्लीज़ तुम कुछ गलत मत सोचो, और हाँ कुछ बेवकूफ़ी और मत करना। कहीं ना कहीं शुयांग अब थोड़ा सा शाओ शिनचैन को शांत करने की कोशिश करता है। ये दोनों अब यहाँ से अपने फ्लैट की तरफ ही चले जाते हैं। सचमुच में वांग जी सुबह से ऐसे ही भूखा प्यासा विंग को ढूंढ रहा है, लेकिन अब उसे विंग नहीं मिल रहा। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, जिसके बाद उसकी और बुरी हालत हो गई है। वो बेड पे लेटा हुआ है और बस ये कह रहा है, प्लीज़ तुम जहाँ भी हो विंग ठीक रहना। प्लीज़ विंग तुम्हें कुछ ना हुआ हो। प्लीज़ विंग तुम अपने आप को हर्ट मत करना। बस विंग तुम जहाँ भी हो बस ठीक रहना। मुझसे नाराज़ रहना कोई बात नहीं, मुझसे बात मत करो कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो। मुझे एक बार बता दो कि तुम ठीक हो। प्लीज़ विंग एक बार मुझे कॉल कर लो। प्लीज़ मुझे एक बार मैसेज कर दो। वांग जी रोते हुए दोबारा से विंग को मैसेज टाइप के साथ भेज रहा है और सोच रहा है, क्योंकि वो सच्ची में बस यही जानना चाहता है कि विंग कहीं ठीक है, सुरक्षित है। क्योंकि उसे अभी विंग के रिजेक्ट होने से, विंग का उसका प्यार एक्सेप्ट ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि विंग ठीक है और सही है, चाहे वो कहीं भी हो। कहीं ना कहीं वांग जी विंग के लिए इतना परेशान है, वहीं विंग बेवकूफ़ों की तरह सब भूल के अपने आप को लॉक करे बैठा है। क्या सचमुच में विंग इतना बड़ा बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने के बाद भी ऐसे कैसे कर सकता है? कम से कम उसे सोचना चाहिए कि जिन्हें वो पीछे छोड़ के आया उनकी क्या हालत हुई होगी। माना कि वो अपनी फीलिंग्स के साथ जूझ रहा है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ चीज़ों से भाग जाना? ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो विंग कर रहा है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कहीं ना कहीं विंग अभी ये महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए वो अभी यही सोच के कि वो कल देखेगा, अब जो होगा वो यही सोच के सोने की कोशिश कर रहा है। खाया तो उसने भी सुबह से कुछ नहीं है। हाँ वो कॉफ़ी और थोड़ी सी मेडिसिन के लिए जो उसने खाया सिर्फ वही खाया, लेकिन उसके बाद वो रूम से एक बार भी बाहर नहीं निकला है। वहीं न्यूसेन अपने ब्रदर को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता है कि विभूषण उसके पास है या उसके घर आया है। वहीं न्यूसेन ये भी बताता है कि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। वहीं अगले दिन जब मतलब विभूषण ऑफिस नहीं आता है
तो कहीं ना कहीं नी मिंजे को समझ आ जाता है। वैसे अगले दिन ऑफिस मतलब वी वुशान तो नहीं आता, लेकिन लांगवांग जी ऑफिस ज़रूर जाता है इसी होप से कि क्या पता विंग ऑफिस आए, क्या पता ऑफिस के थ्रू से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वांग जी आज पागलों की तरह रेडी होके आए, उसके किसी और शर्ट के साथ कोई और ट्राउज़र पहन लिया हो, ऐसे दोनों अलग अलग सॉक्स पहन के, और बाल भी अच्छे से नहीं बनाए, एकदम इनफॉर्मली और एकदम स्टूपिड वाली ड्रेस सेंस करके वांग जी वहाँ आया है। ये देख के यहाँ सब लोग शौक है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनली अपने आप को कैरी करता है। तो आज ऐसी हरकत कपड़े पहन के वो आया है, ये देख कर तो सब लोग शौक है। ऊपर से उसके वो डिफरेंट 2 सॉक्सेस तो बहुत ज़्यादा लोगों को शॉकिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं नी मिंजे समझ नहीं पाए कि वांग जी ने ऐसा किया हुआ है, इससे वो वांग जी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। वैसे भी वांग जी खुद नी मिंजे से मिलने जाने वाला, इसलिए जैसे नी मिंजे से बुलाते हैं वो तुरंत उनसे मिलने चला जाता है। नी मिंजे वांग जी को बैठाते हैं और थोड़ा गुस्से मिलते हैं, ये अपनी क्या हालत बना रखी तुमने, और ऐसे कौन ऑफिस आता है, अपने बालों को देखो, अपने कपड़ों को देखो, और ये स्टूपिड से सॉक्स, क्या तुम्हारे पास एक जैसे कलर के पेयर भी नहीं है? नहीं है तो मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ, खरीद के लाओ और अपने सॉक्स चेंज करो। विंग, आपको विंग के बारे में कुछ पता है क्या? विंग, हाँ विभूषण, क्या आपकी और विभूषण की कोई बात हुई है क्या? वो कल से घर से गायब है और मुझे नहीं पता वो उस समय कहाँ और किस हालत में है। आप अच्छे से जानते हो यहाँ पे किस तरह से लोगों को उनके कलर की वजह से और अलग नेशनैलिटी की वजह से भी बुली करते हैं। क्या विंग ठीक होगा? कहीं ना कहीं वांग जी बिल्कुल भी वांग नी मिंजे की बात पे ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ अपनी बात बोल रहा है। ये देख के नी मिंजे को थोड़ा बुरा लगता है वांग जी के लिए, और बोलते हैं विंग ठीक है वांग जी, और वो इस समय बिल्कुल सेफ है, तुम चिंता मत करो, विंग को कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। तुम अब पहले घर जाओ और थोड़ा शांत हो जाओ, अपने कपड़े चेंज करो और फिर आराम से कल ऑफिस आना, मैं तुम्हें एक दिन का ऑफ देता हूँ। क्या आप जानते हैं विंग का है? क्या विंग की आपसे कोई बात हुई? नहीं, मेरी विंग से कोई बात नहीं हुई, पर मेरी नी हुसैन से बात हुई है, वो नी हुसैन के ही साथ है, और तुम चिंता मत करो, मैं और वो ठीक है, इस चीज़ की तुम्हें गारंटी देता हूँ। इस बात पे वांग जी वहाँ रुकता नहीं है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उसके पास ऑलरेडी नी हुसैन का एड्रेस भी है, ऑब्वियसली वो दोनों दोस्त हैं, एक बार मिलते हैं, इस तरह से बातें हुई थी तो नी हुसैन ने उसे अपना एड्रेस शेयर कर दिया था, और वांग जी वहाँ से तुरंत नी हुसैन के घर के लिए ही चला जाता है। वहीं डोर पे नॉक जब होती है तो नी हुसैन डोर खोलता है और सामने लांगवांग जी को देख के पूरी तरह से शॉक है। वहीं सोफे पे बैठा वी वुशान भी वांग जी को यहाँ देख के पूरी तरह से शॉक है और अपनी जगह से खड़े हो जाता है। मॉर्निंग से वांग जी के साथ क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, आप जानते हैं विंग के साथ क्या हुआ? जब विंग मॉर्निंग में अपने रूम से बाहर नहीं आता तो नी हुसैन उसे नॉक करके बाहर बुलाता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है, जिसपे विंग एकदम से ठीक बोलता है, जिससे वहाँ नी हुसैन अब थोड़ा सा कंसर्न टोन में बोलता है अगर तुम ठीक थे तो आज ऑफिस क्यों नहीं गए? बस आज मेरा एक दिन का लीव लेना चाहता था। ओके, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक बार कॉल करके ये बात दगा को इन्फॉर्म करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे अभी कॉल करके ये बताया है कि तुम अभी उन्हें बिना इन्फॉर्म करे ही लीव पर हो आज। सॉरी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। कौन सा फ़ोन है तुम्हारा? विंग अपने फ़ोन का नाम और ब्रांड बताता है, जिस पे न्यूज़ बोलता है मेरा भी सेम ब्रांड और सेम मॉडल है, लो मेरे चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज कर लो, और हाँ जल्दी से अब गगा को से बात करो। इस बात पे विंग थोड़ा सा हेजिटेट करता हुआ चार्जर लेता है। अब नी हुसैन बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम किसी वजह से परेशान हो, लेकिन इस तरीके से सबसे कनेक्ट खत्म करके तुम्हें लगता है ये ठीक है ना? भूलो मत तुम एक कॉर्पोरेट कल्चर में हो, और इस तरीके से बिना अपने बॉस को इन्फॉर्म करे तुम लीव लोगे तो आगे कंपनी तुम पर इस चीज़ के लिए पेनल्टी भी दे सकती है। इसलिए फ़ोन चार्जिंग पे लगाओ और प्रोफेशनली अपने बॉस को आज तुम लीव पे हो मैसेज ड्रॉप करो। जिस बात पे विंग भी ये चीज़ रियलाइज़ करके अब फ़ोन चार्जिंग पे लगाता है। नी हुसैन यहाँ पे विंग से एज में कम 3-4 साल बड़ा है, यानी जैसे वांग जी उससे 3 साल बड़ा है, यानी दोनों 25 के हैं नी हुसैन और वांग जी, और विंग अभी 22 का है। तो इसी कारण वो उसे तो एज अ बिग ब्रदर थोड़ा समझाते हुए बोलता है। अब नी हुसैन विंग जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाता है तो पास पे पड़ी लॉ की बुक को देख के उन्हें देखने लगता है। जब नी हुसैन स्माइल करता बोलता है हाँ मैं एक एडवोकेट हूँ, और तुम मेरी बुक्स को देखकर ऐसे क्या सोच रहे हो? मैं भी एक टाइम पे एडवोकेट या ये कह दीजिए लॉयर बनना चाहता था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस चीज़ के लिए परफेक्ट ही हूँ। तो तुमने फिर पढ़ाई क्यों की? ये कोई इजी पढ़ाई थोड़ी है, इतनी हार्ड होती है। ओह गॉड, मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है, कितने अजीब अजीब से और पेचीदे केस आते हैं, उनको सॉल्व करना इतना ईजी थोड़ी होता है।
तुम गवर्नमेंट लॉयर हो या फिर मतलब अरे मैंने बताया ना तुम्हें, मैं एडवोकेट हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास अजीब ही तगरीब केस आते हैं। वैसे तुम फिर अचानक से इस कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे आए? एक्चुअली मुझे क्रिएटिविटी का शौक़ था, मुझे चीज़ें डिज़ाइन करना, उन्हें क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा इंटरेस्ट शो किया था। और मुझे एड्स डिज़ाइन करना, उन्हें अच्छे से नई आइडिया की तरह जनरेट करके एक प्रोडक्ट सेल करना, ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था, तो मैं इसमें आ गया। वेरी नाइस। चलो, सबको अपने इंटरेस्ट का ही काम करना चाहिए। और आप तुम्हारे मुंह से कुछ शब्द सुन के मुझे अच्छा लगा। मैंने कल से तो तुम गूंगे बने ही बैठे थे। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाया हूँ, दोनों एक साथ कॉफ़ी पीते हैं। थोड़ा हेजिटेट होते हुए सोफे पे जाके बैठ जाता है और कॉफ़ी ही पी रहा था जब अचानक से उनके डोर पे रिंग होते हैं और न्यूसन वहाँ से उठ के डोर ओपन करने चला जाता है। और सामने तो हम सबको पता है कौन है, विंग। जब वांग जी को वहाँ देखता है तो शॉकिंगली खड़ा हो जाता है। वहीं वांग जी को देखते हुए न्यूसन स्माइल करता हुआ बोलता है, ओहो मिस्टर वांग जी, फाइनली तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझसे बात करने का, वरना तुम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। मैं चाइना में रहता हूँ, पर मैं कभी कभी लंदन भी तो आता हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। नीसन थोड़ा सा वांग जी को टीज कर रहा था, बिना ये नोटिस करे कि वांग जी तो उसकी बात भी नहीं सुन रहा है। वांग जी उसे पूरी तरह से इग्नोर करके विंग के पास आता है और बोलता है, तुम्हारा फ़ोन ऑफ क्यों है? जिससे विंग थोड़ा सा घबराते वो मैं चार्जर घर पे बुलाया था, तुम्हारा फ़ोन ऑफ था तो क्या तुम एक बार किसी और के फ़ोन से हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे? कहीं ना कहीं वांग जी की आवाज़ में एक गुस्सा है जो विंग भी महसूस कर रहे हैं। विंग एक थोड़ा सा अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सर झुका के बोलता है, मैं बात नहीं करना चाहता था। तो कोई बात नहीं थी, अगर नहीं करनी थी बात तो मत करते, पर एक मैसेज ड्रॉप करने में कितना टाइम लगता है व्यूशान? क्या तुम्हें एक बार भी महसूस हुआ कि कल से मेरा, शुयांग का, शाओ शिनचैन का क्या हाल है? हम लोग कितना परेशान हैं। तुम्हारे साथ ऑलरेडी एक हादसा हुआ था और तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद हम लोग ही थे जो तुम्हारे साथ थे। हमारे दिमाग में कल रात से कैसे कैसे सवाल आ रहे थे, कैसे कैसे इमेजिनेशन आ रही थी। मैं मानता हूँ विंग, तुम मेरे अचानक से तुम्हें प्रपोज करने की बात से डर गए थे, लेकिन इस तरीके से बिना किसी को बताना और गायब हो जाना, क्या ये कहीं से जस्टिफिकेशन देता है तुम्हारे एक्शन को? कहीं ना कहीं वांग जी के अंदर इस समय बहुत गुस्सा है। ये उसका कल पूरे दिन का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, वो सब है, वो डर है जिससे उसे लग रहा था कि कहीं विंग के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वहीं विंग अचानक से रोते हुए बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता था। मेरा सच जानने के बाद मैं तुम्हें कैसे फेस करता लंजान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं तुम मुझसे घिन ना करो। जिजारा विंग थोड़ा घबराते हुए ये वर्ड बोलते हैं। वहीं इस तरह की बात सुन के वांग जी को और गुस्सा आ जाता है। शट अप, बिल्कुल चुप रहो तुम, एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। मैं तुमसे इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जैसे तुमने बिहेव किया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात जानने के बाद मुझे तुमसे डिस्गस्टिंग फील होगा? तुम ऐसा अपने बारे में सोच कैसे सकते हो? तुम्हारी इसमें क्या गलती थी? प्लीज विभूषण, अपने आप को ये नीचे गिराना बंद करो, अपने लिए सोचना शुरू करो, अपनी वैल्यू करो, अपने आप को वैल्यू करो विभूषण, और ये सब नाटक करना बंद करो। ये बच्चों वाली हरकतें अब मत करो। जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, हम घर वापस जा रहे हैं। शुयांग और शाओ शिनचैन भी आज लीव पर हैं। तुम्हें क्या पता सबकी क्या हालत है? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरीके से हम लोगों की लाइफ से चले जाओगे? बिल्कुल नहीं, हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। जल्दी से अपना बैग पैक करो। विंग के ऊपर वांग जी गुस्से में ऑर्डर करता है। वहीं नीवसन अब बीच में कूद पड़ता है। 1 मिनट लांग वांग जी, उसे शांत होकर अपनी बात तो बोलने दो। तुम उस पर ऑर्डर पे ऑर्डर मत लगाओ, उसे थोड़ा शांत होने दो। तुम्हें पता है कल से उसकी क्या हालत है? उसने कल से कुछ खाया भी नहीं है और तुम उसके ऊपर चिल्लाए जा रहे हो। वो हो सकता है डर गया हो सकता है उससे कोई गड़बड़ हो गई हो, लेकिन ऐसे डराओ मत उसे। कहीं ना कहीं अब न्यूज़न विंग के पक्ष में आके खड़ा हो जाता है। अब अचानक से लांग वांग जी न्यूज़न को देखता है और बोलता है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें पता है ये एक नंबर का इडियट है। ये हर बार कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानने लगता है। ये अपने आप में अपने ऊपर ही इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट रखता है कि कोई और इसका क्या ही समझे। इसे अगर सचमुच में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसे बताने से ज़्यादा उससे भागना ज़्यादा पसंद करता है। यही हो ना तुम विभूषण? रियलिटी में मुझे तुम्हारी
इस बात पे गुस्सा आता है, मुझे तुम्हारी इस बात से तुमसे नाराज़गी है, और सबसे ज़्यादा शायद मुझे तुम्हारे अंदर यही बात बुरी लगती है। तुम अपने लिए थोड़ा सोचना शुरू करो और ये बकवास हरकतें करना बंद करो। मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहता। जल्द से जल्द उठो और यहाँ से चलो। उसने बोला कहाँ है कुछ जो तुम सुनोगे, तुम ही तो बोले जा रहे हो। अब न्यूज़ है थोड़ा सा इनको शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि सामने खड़ा हुआ विंग अब बहुत बच्चों की तरह मुंह नीचे करके रोने लगा है, जैसे उसके पेरेंट्स उसकी डांट लगा रहे हो और उससे सच्ची में बहुत बड़ी गलती हो गई हो और अब उससे डांट सुननी है। इसलिए वो बेचारा ऐसे ही मुंह डरा हुआ कोने में मुंह नीचे करके खड़े होकर रो रहा है, जिसके सपोर्ट में अब बेचारा नीशान दोबारा से बोलता है, उसने एक शब्द बोला तब से तुम ही उस पर चीख रहे हो ना, अब थोड़ा शांत हो और बैठो। और अभी ना तुम कहीं जा रहे हो और ना ये कहीं जाएगा। इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए हो और मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। शांति से बैठो और मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना के लाता हूँ। तुम दोनों की शक्ल से लग रहा है तुम दोनों ही भूखे हो, इसलिए अब शांति से बैठ जाओ। अभी न्यूसन वांग जी को ऑर्डर करता हुआ गुस्से में बैठाता है। वहीं वांग जी भी अब देखता है कि सच्ची में विंग बहुत ज़्यादा ही मतलब सैड है और मुंह नीचे करके रो रहा है, तो वो भी कुछ नहीं बोलता और सामने वाले सोफे पे जाके गुस्से में बैठ जाता है। इस समय वो विंग को शांत भी नहीं करवाना चाहता, क्योंकि वो चाहता है विंग रो के ये चीज़ फील करे कि उसकी इस बेवकूफ़ी से क्या हो सकता था। अगर ना होता ही न्यूसन का घर उसके के पास, तो क्या कहाँ जाता वो बैग उठा के? वो ऐसे कैसे अपने घर को छोड़ के चला गया? चीज़ों को फेस करना चाहिए, सामने जो भी हो, माना कि बुरा हो या गलत हो, भागने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और यही चीज़ अब वो विंग को फील करवाना चाहता है, इससे वो गुस्से में बैठा हुआ है। वहीं विंग भी अब थोड़ा सा वांग जी के पास बैठता है और बोलता है, आई एम सॉरी। क्या बोला तुमने? आई एम सॉरी लंजा। हाँ, तुम्हें सॉरी फील करना भी चाहिए, लेकिन बस अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया? भूखा है? जब वांग जी सुना है तो उसका गुस्सा कहीं फूर होके अब विंग की तबीयत के विंग की चिंता में लग गया। जो चीज़ विंग को भी महसूस हुई, कितना क्यूट है ना ये अल्फा वांग जी, जो हमेशा विंग के लिए ऐसे ही सोचता है। अभी कितना गुस्सा था। शायद वांग जी की जगह कोई और होता तो इस समय विंग के ऊपर कितना चीखता, कितना चिल्लाता और पता नहीं क्या करता। शायद गुस्से में विंग से एक बार बात जानने के बाद कि वो कहाँ है उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखता। लेकिन वो अभी भी अपना गुस्सा एक सेकंड में विंग की वरी में भूल गया। सचमुच में क्या भगवान उसे एक सेकंड चांस दे रहा है? क्या उसकी लाइफ में एक सेकंड चांस दे रही है हैप्पीनेस का? और विंग उसे समझ नहीं पा रहा है। अभी अचानक से पहली बार अपने दिमाग में ये थॉट लाता है। उसे महसूस होता है कि क्या पता वो कुछ गड़बड़ कर दे, क्या पता वो अपनी लाइफ से विंग से दूर होके अपनी लाइफ की इस हैप्पीनेस का चांस को गवा दे। शायद उसकी लाइफ में भगवान उसे एक सेकंड चांस दे रहा है हैप्पीनेस पाने का, जिसे विंग को शायद नहीं गंवाना चाहिए। इस तरीके से बिना वांग जी को से डिस्कस किए उसे छोड़ के आ जाना विंग को भी बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। और अब उसको भी वांग जी की याद आ रही थी। वो भी वांग जी के साथ उसी के फ्लैट पे रहना चाहता है। शायद अभी वो थोड़ा सा सेल्फिश भी होना चाहता है। शायद रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ वो वांग जी से दूर भी तो नहीं हो सकता। वो क्या करे वो नहीं जानता, लेकिन अब उसे लंजा से दूर नहीं रहना। उसे लंजा को इस तरीके से परेशान तो बिल्कुल नहीं करना। इसलिए वो भी शांति से अब वांग जी के साथ घर वापस जाने के लिए ही मान जाता है। वहीं वांग जी और विंग के लिए खाने का सामान लाने के बाद अब न्यूसन उन दोनों के आगे रखता है और बोलता है, देखो मैं बहुत अच्छा कुक तो नहीं हूँ, पर जो मैंने बनाया अब तुम दोनों खा लो। अब मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? ये क्या नौटंकी हो रही है? तुम कल मेरे घर में घुस गए और तब से अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हो, और तुम इतने दिन बाद मुझसे मिलने आए हो ये एंग्री यंग मैन बन के, और मुझसे एक बार बात भी नहीं कर रहे हो। जब से आए हो बस गुस्सा करे जा रहे हो। अब मुझे बताओ तुम दोनों कि ये केस है क्या, ताकि ये लॉयर तुम्हें कुछ एडवाइस भी दे सके इस बात पे। अब वो दोनों उन्हीं हुसैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं है। क्या बात है? कोई बात नहीं है। उसके बाद तुमने कल पूरा संडे मेरा बर्बाद कर दिया और तुम आके जब से मेरे घर में हंगामा कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। या ये बोलो तुम दोनों बताना नहीं चाहते हो। अब न्यूज़ है उन दोनों की तरफ देखता है और बोलता है, जिसपे वांग जी तो शांत हो जाता है। लेकिन विंग जो शायद अभी न्यूज़न को जानता नहीं और इतना फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सारी बातें बता दे, वो वहाँ से उठ के अपने रूम में चला जाता है अपना सामान के देखने। वैसे तो उसने कुछ निकाला ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो चला जाता है थोड़ा फ्रेश होने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए और वांग जी के साथ वापस अपने फ्लैट अपने घर जाने के लिए। जैसे विंग वहाँ से जाता है तो अब न्यूज़न वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुझे पता है ना तू और मैं स्कूल टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड है। तू तो अपनी जूनियर स्कूल के बाद यहाँ आ गया था, लेकिन जूनियर स्कूल तक मैं और तू बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो मुझे सच बता, ये ओमेगा कौन है और तूने इसको प्रपोज किया? तुझे क्या लगता है मैंने तेरी बात सुनी नहीं थी? हाँ,
ये विवशान है और मैंने सचमुच में इसे प्रपोज किया था। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, पर शायद ये मुझे नहीं करता। तो ये वन साइड लव का मामला है। उसके बाद भी ये तेरे साथ तेरे घर जाने के लिए मान गया, ये तो मुझे थोड़ा सा कुछ डाउट हो रहा है। मैं और विंग फ्लैटमेट हैं, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम और विंग विशान फ्लैटमेट हो, ये बात मुझे पता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेरे पास ब्रदर का फ़ोन आया था कि उनके टीम के ओमेगा वी विशान के एचआर से बात हुई है और अब एचआर उसी को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए मना कर रहा है। लेकिन वो चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो, यानी वो तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। उसे तो मौका मिला था आपसे कुछ दिन पहले नया फ्लैट देने का, लेकिन उसने मना कर दिया। तो अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करता तो वो तुम्हारे साथ रहना क्यों चाहता है? अचानक से न्यूसन थोड़ा सा अपने एडवोकेट वाले दिमाग को दौड़ाते हुए वांगजी की तरफ देखते हैं और वांगजी एकदम सुनता है, क्या विंग को एचआर का कॉल आया था? हाँ, विवशान को एचआर का कॉल आया था और ये बात मुझे ब्रदर ने बताया और उसने फिर से तुम्हारे फ्लैट के रिन्यूएशन के लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी साइन भी कर दिया, यानी वो अगले 6 महीने के लिए तो तुम्हारे फ्लैट के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। तो एक तरीके से शायद वो तुमसे दूर भी नहीं होना चाहता, लेकिन वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और तुम्हें प्यार भी नहीं कर रहा है। ओह माय गॉड, ये तो सचमुच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। आई नीड टू थिंक डिफरेंटली। ये तुम क्या कर रहे हो न्यूसन? तुम यहाँ पे कोर्ट की तरह मेरे पर्सनल लाइफ का केस बना रहे हो। अरे यार, मैं तो तेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद वो उन ओमेगास में से हैं जो शायद जानकर भी चीज़ों को इग्नोर करके अल्फा को थोड़ा सा परेशान करना पसंद करते हैं। आई एम अ ओमेगा, सो आई कैन टेल यू कि ये पर्सन जो कल मेरे घर पे आया था, वो जो अपसेट था, वो इस वजह से अपसेट नहीं था क्योंकि तुमने उसे प्रपोज किया, बल्कि वो इस वजह से अपसेट था जो तुम्हें छोड़ के आया। इतना मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में ये कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप कब सुधरेगी, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि ये शायद वन साइड वाला लव तो नहीं है। बाकी तू जाने और तेरा ओमेगा जाने। न्यूसन अब बड़ी मस्ती में अपने कप को उठा के वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं वो वांगजी को एक छोटा सा होप दे गया कि जितना वांगजी सोच रहा है कि विंग उससे नफरत करता है, उससे कोई नफरत नहीं करता है। शायद वो थोड़ा सा अपनी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से डरा हुआ है। कहीं ना कहीं अब वांगजी भी विंग के पास्ट को अच्छे से समझ चुका है, जान चुका है। तो वो विंग के इस डर को, इस घबराहट को, उसके प्रपोजल को एक बार ना मानने की, एक्सेप्ट करने की बात से कहीं ना कहीं चीज़ें समझ रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। वो जानता है जब कोई इंसान एक बार इतने टाइम तक किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उसके बाद उसे मतलब ब्रेकअप हो जाए या फिर उसका दिल दुखा दे, तो उसे दोबारा से किसी और पे ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा। 4 साल तक विवशान एक बहुत क्लोज पर्सन के साथ रिलेशनशिप में था और उस रिलेशनशिप के एंड एक चीटिंग और विवशान को फ्रॉड मिला। उसके बाद एकदम से उसका किसी और के से प्यार में पड़ जाना इतना इजी तो नहीं होगा, इसलिए वो अब मन में डिसाइड करता है। अब तक वो विंग का फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो विंग का फ्रेंड के साथ साथ विंग को अपने एज अ लवर वो उसे कितना हैप्पी रखने की कोशिश करेगा या कॉन्फिडेंस दिलाने की अब कोशिश करेगा। वो यही सोच के अब एक नई स्टार्टिंग करेगा। विंग और वांगजी अब न्यूसन को बाय करके उस जगह से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। और इस बार विंग और वांगजी जब इस घर में एंट्री कर रहे हैं तो ये वो विंग और वांगजी नहीं है जो आज से पहले एक दूसरे के साथ रहते थे। ये नए विंग और वांगजी हैं, नया विंग जो इस सर्च के साथ इस घर में एंट्री कर रहा है कि जिसके साथ अब वो फ्लैट शेयर कर रहा है वो उसका सिर्फ दोस्त नहीं या कलीग नहीं, बल्कि एक ऐसा पर्सन है जो उसे बहुत पसंद करता है, जो उसे प्यार करता है। वहीं वांगजी ये सोच के एंट्री कर रहा है कि अब तक तो वो विंग को सिर्फ अपना दोस्त बना के रखना चाहता था, या ये कह दीजिए दोस्त बनकर उसका साथ देना चाहता था, लेकिन अब वो विंग को एज अ लवर वो उसके लिए सही है या नहीं है ये भी फील ज़रूर करवाएगा। और आज का पार्टी एंड होता है। तो आपको क्या लगता है अब विंग और वांगजी क्या करेंगे? अब एक साथ तो रहने आ गए हैं, पर अब इन दोनों की रिलेशनशिप में क्या ग्रोथ होगी वो नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा। एक कहानी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट भी है जो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आइएगा सुनने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट एंड सपोर्ट। थैंक यू इतना प्यारे प्यारे सपोर्ट दिखाने के लिए और मुझे मेरी वीडियो को तब देखने के लिए। धन्यवाद।